या बातमीचे प्रायोजक आहेत PG रिसॉर्ट नंदुरबार। रघुवंशी परिवारातर्फे लोकमान्य कॉलनीत श्रीमद भागवत कथेस प्रारंभ। वेदमूर्ती अविनाश जोशी महाराजांतर्फे कथेचे निरूपण। कैलासवासी विजयसिंह रघुवंशी यांच्या पुण्य स्मृती प्रीत्यर्थ रघुवंशी परिवारातर्फे श्रीमद भागवत कथा सप्ताहास प्रारंभ झाला आहे। शुक्रवार 9 जानेवारीपासून कथेस प्रारंभ झाला। दरम्यान श्रीमद भागवत कथा काळात श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मंगळवार दिनांक 13 जानेवारी रोजी दुपारी 4 वाजता होईल। याचबरोबर श्रीमद भागवत कथेची सांगता आणि महाप्रसाद शुक्रवार दिनांक 16 जानेवारी रोजी सकाळी 9 वाजता होईल। कथा प्रवचनाची वेळ दररोज दुपारी 2 ते 5 असून भाविकांनी कथेचा लाभ घ्यावा। कथेचे स्थळ लोकमान्य हाऊसिंग सोसायटी GTP कॉलेज रोड नंदुरबार आहे। वेदमूर्ती अविनाश जोशी महाराज यांच्या वाणीतून श्रीमद भागवत कथेचे निरूपण होत आहे। याचबरोबर भागवत कथेतील भक्तिगीतांवर रघुवंशी परिवारासह भाविक महिला पुरुष आनंदाने सहभाग होत आहेत। नंददर्पण न्यूज लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा। धन्यवाद। ऋषींना सांगितली तीच भागवताची कथा मैत्री नावाच्या ऋषींनी हस्तिनापुराचे प्रधानमंत्री काका विदुरजींना कथा सांगितली आणि तीच परमश्रद्धेय कथायोजक परिवाराचे श्रद्धास्थान सद्गुरु शिवराम बापू यांच्या साक्षीनं, माझ्या कथा व्यासपीठाचे मालक दगडूजींच्या साक्षीनं, सद्गुरु कृपा आशीर्वादानं पूज्य पिता श्री विजयसिंहजी रघुवंशी यांच्या पुण्यस्मृती प्रीत्यर्थ या कथा व्यासपीठावरून तुम्हाला मला 7 दिवसात ती भगवंताची दिव्य कथा सांगायची। ही कथा तुमच्या माझ्या जीवनाची ऐकल्यावर व्यथा दूर करणारी आहे। ही कथा माझ्या जीवनातलं सुख वाढवणारी आहे। ही कथा मला दुःख निवृत्तीचं मार्गदर्शन करणारी आहे। ही कथा मला माझ्या जीवनाला मुक्त करणारी आहे। ही कथा माझ्या जीवनातला भगवंतावरचा विश्वास वाढवणारी आहे। ही कथा परमोच्च स्थितीचा आनंद अनुभवायला देणारी आहे। ही कथा माझं भगवंतावरचं प्रेम वाढवणारी आहे। ही कथा माझ्या भगवंताची भक्ती पुष्ट करणारी आहे। जीवनात कथा ज्ञान पुष्ट करते। जीवनात कथा वैराग्य पुष्ट करते। एका गृहस्थानं कथेमध्ये ऐकलं, हो, पण कथा मंडपात आपण बसतो तेवढा वेळ आपल्याला वैराग्य असतं। इथून बाहेर गेलो की पुन्हा उचापत्या सुरू। म्हणून कथेच्या मंडपात ऐकताना जे वैराग्य प्राप्त होतं त्याला पुराण वैराग्य म्हटलंय। कोणतं वैराग्य? पुराण वैराग्य। दुसरं आणखीन एक वैराग्य है, ज्या वैराग्याचं नाव है श्मशान वैराग्य। हम किसी को पहुंचाने के लिए वहां श्मशान में जाते हैं ना, उसको जलते देख करके सब लोग वहां बैठकर चर्चा करते हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब क्या होगा, पानी का बुलबुला है, कब फूट जाएगा। कितना भी कमाओ, कितना भी दौड़ो, कुछ भी दौड़ा दौड़ी कर लो, बस एक दिन तो यही आना है, सब छोड़कर जाना है। कोई साथ में कुछ नहीं ले गया, कुछ ले नहीं जाता, फिर भी बहुत
हम संसार की माया में फंसे हैं। रात दिन दौड़ा दौड़ी करने के बाद जब हम किसी को पहुंचाने के लिए स्मशान में जाते हैं तो वहां हमें जो वैराग्य प्राप्त होता है उसे स्मशान वैराग्य कहा है। जब हम स्मशान में उसको जल ही धंधा, फिर से वही हमारा संसारी चक्र शुरू होता है। हमने जो स्मशान में बातें की वही छोड़कर घर वापस आए और संसार की मोह माया में फिर से हमारी व्यस्तता में व्यस्त हो गए। एक वैराग्य है जो पुराण सुनने के बाद प्राप्त होता है, उसे पुराण वैराग्य कहा है। दूसरा वैराग्य स्मशान वैराग्य कहा है और तीसरा शाश्वत वैराग्य जिसे भक्ति वैराग्य कहा है, जो हमारे दगड़ू जी को प्राप्त हुआ था, जो भारतवर्ष के अनेक अनेक संतों को प्राप्त हुआ है। वैराग्य की परिभाषा बहुत बहुत निराली है, बहुत बहुत कठिन है। महाराष्ट्र के जगतगुरु तुकाराम महाराज नाम के संत ने वैराग्य का अनुभव करते हुए लिखा है, विषय तो त्यांचा झाला नारायण, निकल जाएगा जब पिंजरे से बंसी निकल जाएगा, ओ प्यारे मन कर ले भजन का पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे का पिंजरे का पंछी निकल जाएगा। के श्वास पूरे हो जाए और श्वास देने वाले परमात्मा का विश्वास मुझे संपादित हो जाए, इसलिए मनुष्य जाति का जीवन मुझे मिला है, ये मनुष्य का देह मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे ये सब कुछ छोड़कर जाना है, केवल हरि का नाम। ज्यादा से ज्यादा समय निकालकर या समय सर जैसी समय की अनुकूलता हो वैसा तप करो, भजन करो। कली ने कहा कि जो तप करेगा मैं उसको नहीं बांधूंगा। दूसरा पैर है पवित्रता, जो कली ने छाड़ दिया है। हर एक जगह हमें अपवित्रता नजर आती है, कहीं शुद्धता नहीं होती है। और जहां शुद्धता होती है, जहां शुचिता होती है, जहां पवित्रता होती है, वहीं मेरे भगवान निवास करते हैं। शुचिता और पवित्रता का विशेष महत्व है। इस पैसों के लिए शरीर का व्यापार जहां होता होगा, उस देह व्यापार करने वाली वारांगना जहां रहती है, उस घर में कली तेरा वास्तव्य होगा। और चौथा स्थान जहां हिंसा होती है, जहां प्राणियों को मारा जाता है, जहां प्राणियों के प्राण छीने जाते हैं, जहां कत्तल होती है, उस कत्तल खाने में कली आपका निवास रहेगा। 4 अभद्र स्थान दिए हैं। कली ने कहा, महाराज कोई एक ऐसा स्थान दीजिए जहां मैं सुख से रह पाऊं। जो चारों 4 स्थान आपने दिए हैं वो अभद्र स्थान है, कोई अच्छी जगह मुझे रहने के लिए दीजिए। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, आप प्रजादक्ष राजा हो, मैं पुत्र के समान, आप पिता के समान हो, मुझे एक कोई अच्छी जगह रहने के लिए दीजिए। थोड़ा समय सोच विचार कर परीक्षित ने कली से कहा कि जाओ, मैं 5वां स्थान तुझे रहने के लिए दे रहा हूं। जिस संपत्ति, सोना, पैसा कमाने के लिए परिश्रम न करना पड़ा हो, उस संपत्ति, सोना, पैसा जो नंबर 2 के मार्ग से घर में आया हो, ऐसे 2 नंबर के मार्ग से कमाई हुई संपत्ति, सोना, पैसा, कली तेरे वास्तव्य का स्थान होगा। अनीति से कमाया हुआ धन, ये कली वास्तव्य का 5वां स्थान है। कली ने वक्र दृष्टि करके परीक्षित के सामने देखा कि राजन, एक दिन मैं समय की नजाकत जानकर तुम्हें दंडित करने आऊंगा। कली चले गया, परीक्षित घर आया। बहुत से साल बीत गए। एक बार राजा परीक्षित मध्याह्न का भोजन करके